आस्तिकता का तात्पर्य क्या है? आस्तिकता का तात्पर्य है जो हमारे चिंतन, हमारे चरित्र और हमारे व्यवहार को सुंदर बना दे, उत्कृष्ट बना दे, उसको आस्तिकता कहते हैं। आस्तिकता केवल भगवान की पूजा करना नहीं है। आस्तिकता है अपने चिंतन को ठीक करना। आस्तिकता है अपने चरित्र को ऊंचा उठाना। आस्तिकता है अपने व्यवहार को सुंदर बनाना। वह व्यक्ति ही आस्तिक कहला सकता है। और चिंतन, चरित्र और व्यवहार उसी का सुंदर हो सकता है जिसका ईश्वर में विश्वास हो और वो यह विश्वास करे कि ईश्वर हमें देख रहा है। वही चिंतन किसका ठीक होगा, चरित्र किसका ठीक होगा? सबके सामने, समाज के सामने तो हर व्यक्ति अच्छा ही बोलता है, अच्छा ही सोचता है, अच्छा ही व्यवहार करता है, अच्छी ही विधि व्यवस्था दिखाता है, पर पीठ पीछे उसका चिंतन अच्छा है कि नहीं है, उसका चरित्र अच्छा है कि नहीं है, पीठ पीछे उसका व्यवहार अच्छा है कि नहीं है, प्रश्न ये है। और पीठ पीछे जिसका चिंतन, चरित्र, व्यवहार अच्छा हो वही आस्तिक है, वही धर्मात्मा है। सो पीठ पीछे चिंतन, चरित्र, व्यवहार उसी का हो सकता है जिसे ये विश्वास हो कि ईश्वर हर पल हर क्षण उसको देख रहा है। भगवान देख रहा है तभी तो हम अच्छा कर पाएंगे। बिना माता पिता के भय के कोई भी बच्चा अच्छे व्यवहार, अच्छा चिंतन कहाँ रख पाता है। माँ बाप के न रहने पर तो वो शरारत करता ही है, पर माँ बाप देख रहे हैं, यदि यह विश्वास बच्चे को हो जाए तो वो शरारत करेगा क्या? नहीं करेगा। कक्षा में अनेकों विद्यार्थी बैठे हैं, पर वो सब विद्यार्थी अपनी मनमानी करते हैं। कब तक? जब तक अध्यापक उस कक्षा में आ न जाए। और जैसे ही अध्यापक कक्षा में आ जाता है वैसे ही विद्यार्थी सावधान हो जाते हैं, अनुशासित हो जाते हैं और अपने आप को ठीक कर लेते हैं। सो उसी प्रकार समाज के सामने, परिवार के सामने, रिश्तेदारों के सामने जब तक वो देख रहे हैं तब तक तो हमारा चिंतन ठीक, तब तक तो हमारा चरित्र ठीक, तब तक तो हमारा व्यवहार ठीक। लेकिन जब वो नहीं देखते, हम एकांत में हैं, तो एकांत में रहने पर हमारा चिंतन कैसा है, एकांत में रहने पर हमारा चरित्र कैसा है, एकांत में रहने पर हमारा व्यवहार कैसा है, हमें इस पर चिंतन करने की आवश्यकता है। उस एकांत में जब कोई न देख रहा हो तब हम कैसे हैं, इस पर मूल्यांकन करने की आवश्यकता है। सो एकांत में भी हम तभी ठीक रह सकते हैं जब हमें यह विश्वास हो कि एकांत में भी हमें परमात्मा सदैव देख रहा है, हमें सदैव निहार रहा है। ऐसा विश्वास करने वाला व्यक्ति ही तो अपने आप को गलत कार्य से बचा सकता है, अपने आप को गलत कर्मों से बचा सकता है। बहुत सुंदर प्रसंग है राम कथा का कि जब भरत वापस लौट करके आए अयोध्या और उनको ये पता चला कि उनकी माता कैकेयी ने मंथरा के बहकावे में आकर के पूरे परिवार के सुख सौभाग्य को नष्ट कर दिया है। उनके बड़े भाई राम वन की ओर चले गए हैं, भाभी सीता और अनुज लक्ष्मण भी अब इस राजमहल में नहीं हैं। सो वो बहुत अधीर हो गए, उनका मन अत्यंत पीड़ित हो गया। और जब शत्रुघ्न को ये बात पता चली कि ये सब मंथरा की वजह से हुआ है, सो शत्रुघ्न लाठी लेकर के दौड़ पड़े मंथरा को मारने के लिए। और जब मंथरा को मारने के लिए दौड़ पड़े तो रास्ते में भरत जी ने रोकते हुए कहा कि देखो शत्रुघ्न, मैं इतना दुखी हूँ कि मुझे उचित अनुचित का भान नहीं है, तो मैं तुमसे अवश्य ये कहूंगा कि कुछ भी करना तो ये सोच करके करना कि कहीं बाद में भैया को, राम को जब पता चले तो वो दुखी ना हो, कष्ट में ना हो। इस बात का मूल्यांकन करके कोई भी कर्म करना। यदि तुम्हें लगता है कि मंथरा को दंड देने से भैया राम प्रसन्न होंगे तो तुम अवश्य दंड दो, लेकिन अगर तुम्हें ये लगता है कि भैया राम इससे दुखी होंगे, नाराज होंगे, उनको कष्ट होगा, तो फिर ये कर्म मत करो। राम के सामने रहने पर तो सब लोग अच्छे हैं, पर राम सामने नहीं है, कहीं अन्यत्र हैं, तो भी राम के अनुशासन का पालन करना, इसको आस्तिकता कहते हैं। जो राम के अनुशासन में हमें रहने के लिए प्रेरित करे, जो भगवान के अनुशासन में हमें रहने के लिए प्रेरित करे, इसको सच्ची आस्तिकता कहते हैं। सो भगवान सामने
नहीं है तो भी हर पल वो हमको देख रहे हैं। सो अगर वो देख रहे हैं तो फिर हम बुरा कर्म कैसे करेंगे, बुरा चिंतन कैसे अपने मस्तिष्क में लाएंगे। सामने वाला व्यक्ति हमारे सामने खड़ा है और हमारे मस्तिष्क में क्या चल रहा है ये वो तो नहीं जानता, पर भगवान तो सर्वांतर्यामी हैं, भगवान तो सब कुछ जानते हैं। सो वो हमारे सामने हो अथवा हमारे सामने न हो तो हमारे हृदय में क्या चल रहा है, कौन से भाव उठ रहे हैं, हमारे मस्तिष्क में कौन सा चिंतन उठ रहा है, ये तो भगवान जानते ही हैं। सो भगवान सदैव देख रहे हैं, सर्वांतर्यामी हैं, सर्वव्यापी हैं। ऐसा मानने वाला व्यक्ति अपने चिंतन, चरित्र और व्यवहार को सुंदर बना करके रखे, उसी को आस्तिक कहते हैं। और धर्म यही है, धर्म हमारे चिंतन को श्रेष्ठ बनाता है, धर्म हमारे चरित्र को सुंदर बनाता है, धर्म हमारे व्यवहार को उत्तम बनाता है। विचार करके आपने कहानी सुनी होगी बचपन में, फिर से आपको सुनाऊं कि एक बार एक गुरु ने अपने शिष्यों को बुलाया और कहने लगे कि मैं वृद्ध हो गया हूं, मुझे अपना उत्तराधिकारी चाहिए, जो सबसे श्रेष्ठ होगा मैं उससे अपनी कन्या का विवाह करूंगा और विवाह के उपरांत उसे अपने गुरुकुल का उत्तरदायित्व सौंप करके निश्चिंत हो जाऊंगा। सारे शिष्य बड़े प्रसन्न हुए। गुरुदेव बताइए क्या करना है? बोले तुम सबको चोरी करना है। सब खुश हो गए। चोरी करना कौन सा बड़ा कठिन काम है, इसके लिए तो कोई प्रशिक्षण की भी आवश्यकता नहीं है। जो चाहे जब चाहे जैसे चाहे, थोड़ा सा स्फूर्तिवान हो, थोड़ा सा चालाक हो, थोड़ा सा दिमागदार हो तो वो अवश्य चोरी कर सकता है। पर गुरु ने एक शर्त रखी कि ध्यान रखना कि जब तुम चोरी करो तो उस समय तुम्हें कोई देख न रहा हो। अगर कोई देखता हो तो फिर तुम चोरी मत करना। किसी की नजर न पड़े तब तुम चोरी करके ले आओगे तो ही मैं तुम्हें अपना उत्तरदायी समझूंगा। तो सारे शिष्य गए और सबने खूब चोरियां की। उस दिन तो गांव में न जाने कितने घर लुट गए। सब शिष्य अपना अपना सामान ला करके रखते गए। गुरुजी ने पूछा ये कहां से लाए? बोले उसके घर से चुरा के लाए। किसी को पता तो नहीं चला? बोले नहीं पता चला। एक शिष्य बेचारा कोने में खड़ा होकर के मुंह लटकाया, आंखों में आंसू थे, उदास खड़ा था। गुरुजी ने बुलाया, क्या बात है, तुम उदास क्यों हो? बोले गुरुदेव मैं चोरी न कर सका। बोले क्यों नहीं कर सके? बोले आपने कहा था कि कोई देख न रहा हो। क्या तुम्हें कोई ऐसा स्थान नहीं दिखा जहां कोई न हो, जहां तुम सामान चुरा न सको? अरे कुछ तो चुरा करके ले आते, कोई तो ऐसा स्थान होगा। शिष्य ने कहा कि मैं हर स्थान पर गया पर सबकी नजरों से बच गया, दो की नजर से बच नहीं पाया। बोले दो कौन? बोले एक तो मैं अपनी नजर से नहीं बच पाया और दूसरा भगवान की नजर से नहीं बच पाया। हर जगह भगवान मुझे दिखाई पड़े, हर जगह मेरी आंखें खुली रही, सो मैं कैसे चोरी कर लेता? ऐसा कौन सा स्थान है जहां भगवान ना हो? रात में करता तो भगवान चंद्रमा के रूप में देख रहे हैं, दिन में करता तो सूर्य के रूप में देख रहे हैं। जल देवता धरती के अंदर हर स्थान पर हैं, पवन देवता हर जगह प्रवाहित हो रहे हैं, अग्नि देवता हर जगह विद्यमान हैं। ऐसा कौन सा स्थान है जहां मैं ये कहूं कि कोई देखने वाला नहीं है? सो कैसे मैं चोरी कर लेता? गुरु अत्यंत प्रसन्न हुए, आंखों में आंसुओं की धार बहने लगी। अपने शिष्य को अपने हृदय से लगा लिया, हृदय से लगा करके उसकी भूरी भूरी प्रशंसा करने लगे कि जब सब चोरी करके आ रहे थे तो मेरा हृदय बैठा जा रहा था, मानो मैंने जीवन भर इन्हें जो सिखाया, जो पढ़ाया, जो धर्म की शिक्षा दी, वो सब आज मिट्टी में मिल गई। पर तुमने मेरी शिक्षा का, मेरी विद्या का लाज रखा, तुमने ये सिद्ध कर दिया कि मेरी शिक्षा व्यर्थ नहीं गई। यदि इन सब में किसी एक ने भी ये शिक्षा ग्रहण कर ली और वो चोरी करने से बच गया तो आज मुझे स्वयं पर गर्व हो रहा है और तुम मेरे शिष्य हो इस विषय पर गर्व हो रहा है। सो साथियों, ऐसा व्यक्ति होना चाहिए इसका जिसका चिंतन ऐसा हो कि भगवान हमें हर समय देख रहे हैं। तो ये बात जब हमारे हृदय में स्थापित हो जाएगी ना तो हम कभी भी कोई गलत काम कर नहीं पाएंगे।
पूज्य गुरुदेव कहा करते थे कि हमेशा ध्यान रखना कि ईश्वर तुम्हें देख रहा है। यदि तुम ऐसा ध्यान रखोगे तो तुम कोई भी तुच्छ कर्म कर नहीं पाओगे, अधर्म कर्म कर नहीं पाओगे। इसलिए अपने चिंतन में सदैव इसको धारण करके रखना कि परमात्मा सदैव देख रहा है, कण कण में भगवान समाये हुए हैं। बड़ा प्यारा गीत है, पुनः एक बार वंदनीय माता जी का गाया हुआ गीत स्मरण आता है। कण कण में समाए तुम, तुम्हें हमने पहचाना है। कण कण में समाए तुम, कण कण में समाए तुम, तुम्हें हमने पहचाना है। मिलने को प्रभु तुमसे, मिलने को प्रभु तुमसे, हुआ यह मन दीवाना है। कण कण में समाए तुम। कर्तव्यों के व्यस्त पथों पर भूले थे हम यार। कर्तव्यों के व्यस्त पथों पर भूले थे हम यार। आन सका था मुख पर मन के भावों का अनुवाद। आन सका था भूलों पर भावों का अनुवाद। जाना है वहीं जिसकी, जाना है वहीं जिसकी शरण में और ठिकाना है। मिलने को प्रभु तुमसे, हुआ यह मन दीवाना है। कण कण में समाए दोनों हाथ ऊपर उठा करके एक साथ तालियां बजाइए। पूर्ण करेंगे सीख रहे जो शेष तुम्हारे काम। पूर्ण करेंगे सीख रहे जो शेष
तुम्हारे तो साथियों, परमात्मा कण कण में विद्यमान है, और जब भगवान कण कण में विद्यमान है तो फिर मन में किसी भी प्रकार का गलत चिंतन आ जाना, किसी भी प्रकार का अधर्म की भावना का जन्म लेना संभव नहीं है। इसलिए साथियों, धर्म हमें आस्तिकता प्रदान करता है, वो हमें हर कण में भगवान है ऐसी प्रेरणा देता है। सो अब जब ईश्वर हर कण में है तो क्या हम धर्म के नाम पर किसी के प्रति अपने मन मस्तिष्क में गलत चिंतन ला सकते हैं? कभी नहीं ला सकते। इसलिए साथियों, अपने भीतर के गलत चिंतन को नष्ट कर देना, अपने भीतर के गलत चिंतन को समाप्त कर देना, श्रेष्ठ चिंतन श्रेष्ठ भावनाएं हमारे भीतर विद्यमान हो। और ये तभी हो सकता है जब हम ये विश्वास करें कि परमात्मा हमें हर क्षण हर कण में हर पल देख रहा है।